आदाब न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली की हालत नाजुक, एम्स में है जेर इलाज। इनकी सेहत पर नजर रखने के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील। अरुण जेटली की मिजाज पुरसी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी गए एम्स। अरुण जेटली को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। पीएम के साथ साथ पार्टी के कई आला लीडरान ने अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की। एम्स में अरुण जेटली को रखा गया। इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में एम्स की तरफ से जारी करदा बुलेटिन में दी गई जानकारी। साबिक वजीर खजाना का ब्लड प्रेशर और रफ्तार कल्ब मुस्तहकम। वजीर आजम तकरीबन 10 मिनट रहे अस्पताल में। इससे कबल वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी सदर और वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी जेटली की मिजाज पुरसी के लिए गए थे अस्पताल। महाराष्ट्र, कर्नाटक, शुमाली केरल और तमिलनाडु के सैलाब मुतासरा इलाकों से इंडियन आर्मी ने 6000 के आसपास लोगों को किया रेस्क्यू। सैलाब मुतासरा इलाकों से इंडियन आर्मी के राहत रसानी का काम जारी। 15,000 से ज्यादा अफराद को महफूज इलाकों में पहुंचाया गया। बारिश मुतासरा चारों रियासतों के 16 अजला में 123 राहत का अमला काम पर, लोगों को कर रहे हैं हर तरह की मदद फराहम। कर्नाटक के शिमोगा सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने तुंगा नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से की अपील, कहा अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकामात की तरफ जाएं। गुजरात के जिला खेड़ा के प्रगति नगर में एक 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, कई लोगों के फंसे होने का अंदेशा, रेस्क्यू का काम जारी। नॉर्दर्न रेलवे के पीआरओ का थार एक्सप्रेस के हवाले से बयान, कहा थार एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक चलेगी। कहा सरकार की तरफ से ट्रेन को मुअत्तल करने का कोई भी ऑर्डर नहीं। मध्य प्रदेश के बड़वानी, झबुआ, उज्जैन और मंदसौर अजला में मूसलाधार बारिश। तीनों अजला में आज तमाम स्कूल हैं बंद। जम्मू कश्मीर के साबिक एमएलए इंजीनियर रशीद गिरफ्तार। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के गवर्नर का बयान, कहा पीएम के खिताब से लोगों में पुरसुकून असर, कहा हालात है काबू में। सत्यपाल मलिक ने कहा जम्मू कश्मीर में ईद से पहले और ईद के दिन दी जाएगी ढील। ईद का त्यौहार रिवायती अकीदत के साथ मनाया जाएगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि 16 से मुलाजिम आ रहे हैं काम पर, लोगों तक जरूरी अशिया पहुंचाने का कर रहे हैं काम। 10,000 के करीब मुलाजिम भी पहुंच रहे हैं ड्यूटी पर। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन सभी एटीएम है ऑपरेशनल। ईद के मद्देनजर डेली वेजर्स को एडवांस तनख्वाह दी जा रही है। ईद उल अजहा को रिवायती अंदाज से मनाने की तैयारियां मुकम्मल। सत्यपाल मलिक का बयान, कहा ईद के लिए 2,50,000 भेड़ बकरियों का किया गया इंतजाम। राशन के साथ साथ पेट्रोल और डीजल का भी 2 महीने तक का है स्टॉक। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी मीटिंग। राहुल गांधी के पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफे के बाद मीटिंग में नए सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार पर किया जाएगा गौर खौस। पार्टी में सदर का ओहदा खाली होने के बाद पार्टी के कई आला लीडरों ने इस बात पर उठाए थे सवाल। पार्टी में लीडरशिप न होने से कई मुश्किलात दरपेश। एआईसीसी में तकरीबन 11 बजे के आसपास होगी मीटिंग। मगरबी बंगाल में 2021 के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर बीजेपी बंगाल यूनिट का शुरू होगा 2 रोजा इजलास। जराये के मुताबिक कोलकाता में पार्टी की खामियों को पूरा करने पर किया जाएगा गौर खौस। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिए जाने और 370 को हटाने के फैसले के 5वें रोज भी वादी कश्मीर में छाया रहा सन्नाटा। कई मुकामात पर पत्थरबाजी के कद्दूका वाकयात को छोड़कर कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया नहीं आया पेश। वादी के दीगर हिस्सों के साथ साथ श्रीनगर शहर में बंदिशें और पाबंदियां लगातार जारी। नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए शहर खास में सख्त पाबंदियां हैं। श्रीनगर शहर और वादी के दीगर कई हसास इलाकों में सिक्योरिटी एहलकारों की भारी तैनाती। इंटरनेट और फोन सर्विस बंद होने से लोगों को मुश्किलात। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में कल नमाज जुमा नहीं हो पाई अदा। दीगर कई मसाजिद में भारी सिक्योरिटी इंतजाम के बीच लोगों ने अदा की नमाज जुमा।
बडगाम में 5वें दिन भी तहदीदात आयद। बडगाम के कई इलाकों की मसाजिद में नमाज जुमा नहीं हो पाई अदा। हसास इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते तैनात। बडगाम के इलाके में मामूली नौयत के पथराव के चंद वाकयात पेश, किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के मकसद से जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मुनीर खान ने जिला पुलिस लाइन कठुआ में इंतजामिया, महकमा पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरों के साथ मीटिंग की। मुनीर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में हालात हैं मामूल के मुताबिक। कहा कि एहतियाती तौर पर लीडरों को घरों में किया गया है नजरबंद। सोशल मीडिया पर अफवाह न फैले, इसकी वजह से मोबाइल और इंटरनेट खिदमात को कर दिया गया है मौत। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर के केजी पंत और ललदीद अस्पतालों का किया दौरा, इंतजामात का लिया जायजा। गवर्नर ने अस्पताल के इंतजामिया के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। मलिक ने कहा कि अस्पतालों को दवा व दीगर जरूरी अशिया की सप्लाई जारी। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार के शर्मा और फारूक खान ने कस्बा पुंछ का किया दौरा, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लीडरान से की मुलाकात। वादी और कस्बा पुंछ में गुज़िश्ता 5 दिनों से बनी सूरत हाल के हवाले से किया गया तबादला ख्याल। पाकिस्तान को अब हकीकत तस्लीम करके हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी से आना चाहिए बाज। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का बयान। दफ़ा 370 हटने के बाद पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रद्द-ए-अमल का किया इज़हार। चंद रोज की बंदिशों के बाद कल शाम से जम्मू में हालात मामूल पर आने लगे। हालात में बेहतरी को देखते हुए इंतजामिया ने जम्मू से आज दफा 144 खत्म करने का किया है फैसला। आज से जम्मू जिला में दोबारा खुल रहे हैं तालीमी इदारे। 5 अगस्त से इलाके में जारी थी बंदिशें। कल बंदिशें हटाए जाने के बाद जिला इंतजामिया ने लिया फैसला। जम्मू में जुमे के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में लोगों ने बड़ी तादाद में अदा की नमाज जुमा। मुख्तलिफ बस्तियों से लोग निकलकर मस्जिदों का रुख करते जाते दिखाई दिए। उधमपुर के आदर्श कॉलोनी की ईदगाह में मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुल्क और खासकर रियासत के अमन और तरक्की के लिए दुआएं की। कठुआ में दफा 144 को हटा लिया गया। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। डीसी कठुआ का कहना है कि हालात मामूल पर आते ही इंटरनेट खिदमात को भी बहाल कर दिया जाएगा। उधमपुर में 5वें रोज जिंदगी आ गई है मामूल पर। दफा 144 नाफिज करने से जिंदगी के तमाम शोबे हो गए हैं मुतासिर। जिले में 5 रोज बाद खुल गए हैं स्कूल। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद जिला सांबा में भी पीर से मुसलसल दफा 144 नाफिज। कल हटा दी गई हैं पाबंदियां। 5वें रोज स्कूल और कॉलेजों को खोलने की दी गई है इजाजत। 5वें रोज भी डोडा जिले के अंदर कर्फ्यू रहा नाफिज। पूरे जिले के अंदर नाके और जगह जगह पर सिक्योरिटी के जवान तैनात। सड़कें सुनसान। प्राइवेट गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं। ताम जुमे की नमाज पुरअमन तरीके से अदा की गई। पुंछ में भी कर्फ्यू और दफा 144 नाफिज। जगह जगह हिफाजती दस्ते तैनात। बाजार बंद। कोई नाखुशगवार वाकया नहीं आया पेश। पुंछ के जामा मस्जिद समेत तमाम मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी शिरीन कोबरा ने PHE एंड फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर अब्दुल वहीद और डिविजनल कमिश्नर लद्दाख के साथ करगिल का किया दौरा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ की मीटिंग, हालात का लिया जायजा। करगिल में जुमे की नमाज के बाद हालात हो गए थे खराब। लोगों ने किया पथराव, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। 39 नौजवान गिरफ्तार। वादी भर में लगातार कर्फ्यू जैसी पाबंदियां जारी रहने से बाजारों में दवाइयों और बेबी फूड की सख्त किल्लत। LD, JB पंत और SMH जैसे अस्पतालों के बाहर दवाखानों में दवाइयां खत्म। बारामूला के DDC डॉक्टर GN इत्तू ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बारामूला का दौरा किया। अस्पताल में मरीजों को फराहम करने वाले तिब्बी और दीगर जरूरी सहूलतों के बारे में हासिल की जानकारी। मरीजों को बेहतर निगहदाश्त का दिलाया यकीन।
रामबन में लोगों ने भाईचारे को बरकरार रखने पर दिया जोर। मरकज के फैसले पर यहां मिला जुला रद्दअमल। लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि इनको दरपेश मुश्किलात को किया जाए दूर। डोडा इंतजामिया की जानिब से भदरवा टाउन में कर्फ्यू में मरहलेवार 1 घंटे की दी गई ढील। तकिया चौक, सदर बाजार, मस्जिद मोहल्ला, किला मोहल्ला, ग्रीन कॉलोनी, चक्का और चिनौट में शाम के 5 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू में दी गई थी ढील। कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं आया पेश। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े पर कल हुई समाअत। मामले पर रोजाना समाअत का सिलसिला जारी। राम मंदिर तामीर को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की मुहिम तेज। मुस्लिम समाज और तंजीमों से राम मंदिर तामीर में ताउन करने की अपील। मुतनाज़े अराजी पर अपना दावा छोड़ देने का भी वक्फ बोर्ड और मिली तंजीमों से किया मुतालबा। राम मंदिर तामीर में ताउन करके मिसाल पेश करने की मुसलमानों से की अपील। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वक्फ जायदादों को डिजिटाइज करने का काम मुकर्रर वक्त में कर लिया जाएगा मुकम्मल। वक्फ जायदादों पर से नाजायज कब्जों को हटाने के लिए ये कदम है जरूरी। 3 तलाक कानून के खिलाफ कर्नाटक में अहम पहल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को जारी की नोटिस। PIL कबूल करने के बाद मरकज को जारी की नोटिस। ईद उल अज़हा के मौके पर गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी जानवरों के चमड़ों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट। अहमदाबाद के मुस्लिम तंजीम उलमा ने तय किया कि इमसाल कुर्बानी के मौके पर चर्म के साथ साथ कुर्बानी करने वाले शख्स दीनी मदारिस और तंजीम को कुछ रकम भी दें ताकि मदारिस के अखराजात पूरे हो सके। रांची समेत पूरे झारखंड में ईद उल अज़हा की तैयारियां शबाब पर। बकरा बाजारों में खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी। अंजुमन और उलमाए इकराम ने एहतियात के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। भोपाल सेंट्रल लाइब्रेरी इंतजामिया से अक़लियती तलबा हैं परेशान। सिविल सर्विसेज इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा हैं परेशान। स्टडी औकात में इजाफा करने की इंतजामिया नहीं है तैयार। लॉ एंड ऑर्डर की नाक़िस सूरत-ए-हाल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया एहतजाजी मुजाहरा। लखनऊ में कलेक्ट्रेट के सामने सैकड़ों कारकुनान हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुश्तल कारकुनों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अलीगढ़ में भी समाजवादी कारकुनान के जरिए दिए गए एहतजाजी धरने से हंगामा खड़ा। जिला इंतजामिया ने समाजवादी पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे में खलल पैदा करने की कोशिश की। धरने के लिए लगाया गया टेंट उखाड़कर फेंक दिया। बुलंदशहर में भी समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने योगी हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि यूपी में ख्वातीन के खिलाफ जराइम में हो रहा है इजाफा। 66वें कौमी फिल्म अवार्ड 2018 का कर दिया गया ऐलान। अंधाधुन को बेहतरीन हिंदी फिल्म का दिया गया अवार्ड। फिल्म हामिद को बेहतरीन उर्दू फिल्म का अवार्ड। संजय बंसाली के नाम बेहतरीन मौसीकार अवार्ड। बेहतरीन गुलकार अवार्ड अरिजीत सिंह के नाम। बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामले पर सियासत तेज। घेराबंदी से मुतालिक हुकूमत के दावों पर अपोजिशन ने उठाया सवाल। दफा 370 पर नीतीश कुमार साफियों के सवालों से गुरेज करते नजर आए। अलग से बात करने की कही बात। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। वकील की पिटाई के मुलजिम जमादार को SSP ने किया मुअत्तल। गोपालगंज पुलिस बनी शराब स्मगलर को चायकोट थाने में जब्त। शराब की सप्लाई का वीडियो वायरल। थाना इंचार्ज मुअत्तल। बिहार में पानी और माहौलियात के तहफ्फुज़ की मुहिम का आगाज। पटना के बाबू हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में CM नीतीश कुमार ने किया इफ्तिताह। दफा 370 पर JDU के बदले मौक़िफ़ का BJP ने किया है खैर मकदम। पार्टी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में JDU और BJP का इत्तेहाद अटूट है। पटना के हार्डिंग रोड से मणिपुर के 3 इंतहा पसंद गिरफ्तार। पटना सेंट्रल जेल के DIG का बयान। मणिपुर में कई मामलों में इन सभी की थी तलाश। सभी को ट्रांजिट रिमांड पर दिए जाने की तैयारी। वैशाली के महुआ में बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। एक शख्स को एक खातून के साथ नाजेबा हालत में देखा गया था, जिसके बाद मुश्तइल हुजूम ने दोनों की बेरहमी से कर दी पिटाई।
बोधगया नगर पंचायत में सफाई मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से गंदगी का अंबार। सफाई मुलाजमीन के मुतालबात पर अफसरान की कोई तवज्जो नहीं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े में 5 दिन समाअत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन के एतराज को किया खारिज। कहा बहस के लिए ब्रेक चाहिए तो हमें बताएं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की बीजेपी ने शुरू की तैयारी। प्रकाश जावड़ेकर को दी गई जिम्मेदारी। असेंबली इंतखाबात के लिए इंचार्ज बनाया गया। समझौता एक्सप्रेस पहुंची दिल्ली। दोनों ममालिक के 117 मुसाफिरों को लेकर पहुंची दिल्ली। पाकिस्तान ने ट्रेन के साथ अपना ड्राइवर और गार्ड भेजने से किया था इनकार। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बारिश का सितम। घरों में बारिश का पानी दाखिल। आवाम को बेहद परेशानियों का सामना। आमदोरफ्त मुतासिर। एमपी के उज्जैन में जबरदस्त बारिश। रामघाट वाक़े कई मंदिर ज़ेर-ए-आब। आवाम को बेहद दुश्वारियों का सामना। मध्य प्रदेश के सागर में वाक़ डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी में तालिबात परेशान। हॉस्टल में गुंजाइश से ज्यादा तालिबात को रखने के खिलाफ सड़क पर एहतजाज। पुलिस ने FIR दर्ज करने के तालिबात को दी धमकी। रायपुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ताल्लुक से हिदायत। वज़ीर आला बघेल ने सभी कलेक्टरों को दी हिदायत। सरकारी घरों और दफ्तरों में हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की हिदायत। भोपाल सेंट्रल लाइब्रेरी इंतजामिया से अक़लियती तलबा परेशान। सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा परेशान। स्टडी औकात में इजाफा करने की इंतजामिया से कर रहे हैं मांग। इंतजामिया नहीं है तैयार। इंदौर के विजयनगर में जिला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। नाबालिग के साथ नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम पर कार्रवाई। पुलिस ने मुलजिम के ठिकानों को किया बर्बाद। हथियार भी जब्त। बीजापुर में सैलाब की वजह से मौत। नहर में डूबने से हुई मौत। नहर पार करने के दौरान हुई ये मौत। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को BRK भवन में किया जा रहा मुंतकिल। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने BRK भवन का दौरा किया और सेक्रेटेरिएट की मुंतकली का लिया जायजा। तेलंगाना हुकूमत मौजूदा सेक्रेटेरिएट को खाली करके BRK भवन मुंतकिल कर रही है और नया सेक्रेटेरिएट इरम मंजिल में तामीर करने के लिए संग बुनियाद भी रखा गया है। TRS लीडर और पेद्दापल्ली के साबिक रुकन पार्लियामेंट G विवेक बीजेपी में शामिल हो गए। इन्होंने आज बीजेपी के कौमी सदर व मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। कबल इन्होंने बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सदर लक्ष्मण के साथ पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव से मुलाकात की। विवेक समेत बाज स्कॉलर्स और बाज लीडरान ने भी जाफरानी जमात में शमूलियत इख्तियार की। विवेक ने तेलंगाना हुकूमत पर आमराना रवैया इख्तियार करने का लगाया इल्जाम। हैदराबाद में आलमी यौम कबाइल के सिलसिले में रविंद्र भारती में तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में तेलंगाना के वजीर सेहत E राजेंद्र, वजीर अक़लियती बहबूद K ईश्वर और वजीर कल्चर श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। मुल्क भर में किसी भी राशन दुकान से राशन हासिल करने की सहूलत अनकरीब होगी। तजुर्बाती तौर पर तेलंगाना, आंध्रा, गुजरात और महाराष्ट्र में वन नेशन वन कार्ड स्कीम का आगाज किया गया। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने इफ्तिताह किया। तेलंगाना के कमिश्नर सिविल सप्लाई सबरवाल ने इस स्कीम की तफसीलात बताई। अमेरिका अमन मुआहदे से मुतालिक शुकूक को शुबात पैदा कर रहा है। तालिबान रहनुमा मुल्ला हैबतुल्लाह ने लगाया इल्जाम। अपने एक पैगाम में तालिबान सरबराह ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला और अमरीका के साथ मुतवक्किआ अमन डील के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की जा रही है। अपने पैगाम में हैबतुल्लाह ने एतमाद की जरूरत पर दिया जोर। हिंदुस्तानी क्रिकेटर
शुभमान गिल के नाम एक नया रिकॉर्ड। क्रिकेट की तारीख में ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कम उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाया दोहरा शेर। शुभमान गिल ने वेस्टइंडीज ए के खिलाफ अनऑफिशियल मैच में इंडिया ए के लिए खेलते हुए बनाया रिकॉर्ड। 204 रनों पर रहे नाबाद। क्रिकेटर सुरेश रैना की हुई सर्जरी, घुटने की हुई सर्जरी रही कामयाब। 4 से 6 हफ्तों के अंदर हो जाएंगे ठीक।